दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार परेशानियां आती हैं तो लगता है हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये पिछले जन्मों का है तो इस जन्म में कर्म क्यों फल मिल रहा है इसका? मतलब क्यों? फसल आपने बोई है तो काटना आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी काटेगा। आज कत्ल करता है, 10 साल मुकदमा चलता है, 20 साल की सजा होती है। कानून व्यवस्था है। ऐसे ही हमारी भागवतिक कानून व्यवस्था है। भीष्म जी सरसैया पे पड़े हुए हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं 70 जन्म तक देख रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि से, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे ये दंड मिले कि 6 महीना बाणों की सैया पर। तो भगवान ने कहा 100 के ऊपर चलो। एक बार आप राजा थे और एक सांप को उठा करके बबूल के पेड़ में बड़े बड़े कांटों में ऐसे डाल दिया और वो 6 दिन तक तड़प तड़प करके मरा। उसी का परिणाम आपको 6 महीने बाणों की सैया में। तो एक बार किसी एक आदमी का कत्ल किया तो उसको 50,000 जुर्माना या 1 लाख जुर्माना और आजीवन सजा, क्या दंड मिलते हैं? नहीं मिलते। तो हमारे तो न जाने कितने पाप हैं। अब कौन ऐसा शरीरधारी है जो झूठ नहीं बोल रहा? कौन ऐसा शरीरधारी जिससे पाप नहीं हो रहा? ये तो बात कह देना कि हमसे तो कोई गलती ही नहीं हुई, हमसे तो कोई पाप ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल हम अविवेकपूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबसे गलतियां होती हैं और उसी भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी परमात्मा आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, तो उसको गवाही की क्या जरूरत है? वो देख रहा है। तो हमको बहुत धैर्यपूर्वक चलना है। देखो, हम कई बार बता चुके हैं कि हमारे शरीर की रचना 2 कर्म से हुई है, पाप और पुण्य। दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर बनता है। केवल पाप से यातना देह का निर्माण होता है जो नरक में मिलता है। केवल पुण्य से देव देह का निर्माण होता है जो स्वर्गलोक, महारलोक, जनोलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि में। लेकिन मनुष्य लोक में दोनों मिश्रित होते हैं, पाप और पुण्य। तो जिस अवस्था में जो हमें दुख मिलना है वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। अगर पुण्य कर्म लागू है तो हमें सुखद अनुकूलता प्रशंसा मिलेगी। अगर पाप कर्म लागू है तो दुख प्रतिकूलता निंदा मिलेगी। वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन जाएगी कि आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन गई, दांव लग गया कि आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जय हो जाएगी। वो पूर्व कर्मों का विधान चल रहा है। तो फिर मनुष्य जन्म में महानता क्या है? अब नवीन हमसे पाप ना होने पावे। अब नवीन कर्म हम ऐसे ऐसे समझ समझ के करें कि हमारी आगे की जो जन्म हो या आगे जो हमें मिले वो बहुत अच्छा ही हो। पाप कर्म नहीं होने चाहिए। अब हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब लो नशानी अब नान सही हो। तो ये पक्की बात समझ लीजिए कि अपने कर्म को ही भोगना पड़ रहा है। इसमें बिल्कुल संशय न कीजिए कि मैंने तो पाप नहीं किया। किसने प्रश्न किया था? ईमानदारी से देखो सखी, वृंदावन में बैठी हो, ईमानदारी से जब से तुम्हें याद है तब से अब तक देखो, केवल इसी जन्म में क्या आपसे पाप नहीं हुई? क्या आपसे गलती नहीं हुई? आप विचार करके देखिए, हमसे पूर्व जन्म में कितनी गलतियां हो गई हैं। इतनी गलतियां हो गई कि भगवान ने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया है। मेरे कर्म से मनुष्य शरीर नहीं मिला। कबहू का करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सने। अब भी भगवान की कृपा देखो कि आप साधु समागम में बैठी हो, आप वृंदावन आई हो, संत समाज में बैठी हो। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान तो आपको दुलार ही कर रहे हैं, भगवान तो आपको कृपा ही कर रहे हैं। पर अब हमने गलती की है तो वो भोग तो हमें भोगने पड़ेगा। और महाराज जी, इस जन्म का कब भोगना पड़ेगा? अगला। जब अभी जो वर्तमान में गलतियां। अगला। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी जन्म में भी उसका दंड मिल जाए। भयानक अपराध, भयानक अपराध। जैसे आप संत द्रोह कर दो, संत निंदा कर दो, किसी संत को मार पीट दो, फिर आपको भयंकर, आपको कष्ट। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहुजन्म के छिन्न दायक को, तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा। तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा। तुरंत भयंकर कष्ट देने वाला योग लग जाएगा। महाराज जी, ये भागवतिक विधान है। भागवतिक विधान है ये। 2 मिनट में किसी को मार दिया, इसके बाद आजीवन कारागार, और उसको ऊपर से बोले 1 लाख रुपया जुर्माना।
तो ये जो हम भोगने आते हैं मृत्यु लोक में, जुर्माना भोगने आते हैं, मूल सजा तो नरक में मिलती है, ये जुर्माना यहाँ होता है, उसको भोगना होता है। तो जो हमें भोगने को मिला उसे मिल, आगे हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, आगे हम अच्छा भजन करेंगे, हमारा दुलार कर रहे हैं, हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, पवित्र आचरण कर रहे हैं, उसके भोक्ता नहीं बने। माँ है जब चोरी करोगे और जब तुम्हारी माया चलेंगे, जब जेल जाओगे तो अपने आप जान जाओगे कि जेल किसे कहते हैं, उद्दंडता करते हो जेल, तो अब दोष देते हो माया, प्रमाणम गलत आचरण करते हो तुम, दोष देते हो माया का है। अगर किसी ने आपको अंदर से संबोधन ना किया हो ये गलत है, मेढक है ना, तो ये कि मुझे समुद्र का मेढक गया, कोई भी आदमी जब गलत करना चाहता है तो अंदर से बोले तुम्हारा परमात्मा सदगुरु इधर से परम तत्व संकेत, बोले इतना बड़ा है, तुम गलत जा रहे हो, बोले इतना बड़ा है, पर उसकी बोले नहीं, बोले जिंदगी भर तू उछलता रहे तो भी तू कहते माया बहुत प्रबल है। माया प्रबल नहीं है, के रचयिता भगवान, तुम्हारे अंदर की जो वासना है पाप, उसको रोकने की तुम्हें विवेक नहीं प्राप्त, तुम्हें बल नहीं प्राप्त, तो माया प्रबल है। पाप कमा लो, अगर हम नाम जप करें, मनमानी आचरण, नाम महान है कि माया महान है, और जब परिणाम आता है तब भगवान ऐसी भगवान की माया, विधान भगवान का बनाया हुआ आपके कर्म के अनुसार आकर्षण करके आपने जो कर्म किया उसके अनुसार विधान बनाया हुआ है। नाम जप करते हो माँ की तरह दुलार करती है, निज कृत कर्म भगवान के सम्मुख हो जाओ, इसीलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, पवित्र भोजन करो, जानने वाले पवित्र आचरण करो, भी कदम गलत नहीं रखते, प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो मुझे मार डालो, गंदे आचरण करो, गंदा भोजन करो, गंदे लोगों के पास बैठो, गंदा चिंतन करो, अधर्म जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लग करके ऐसा फलीभूत होगा कि हम लोग माया को दोष न दें, भोगते हम लोग अपने आचरणों को जो बिगड़ने की जहाँ से मूल बात है वासना, उसको रोकने की कोशिश, दोनों के कर्म है। देखो उसने कर्म किया, उस जगह अपनी जवान बहन से गले लगते हैं, क्या काम आ जाता है यज्ञ में, अपनी जवान बेटी अपने गले लगती, मान लो दाना लेकर हॉस्टल में रह रही, महीना 2 महीना बाद आई पापा के गले लगते, तो आंसू आ जाते, बड़ी मेहनत से चल रहा था। अर्जुन जी ने देखा पवित्र भगवान से या बहन का सर्वलोक महेश्वर काम भाव का स्फुरण नहीं होने देता, कभी कृपा नहीं बहन में और अपनी बेटी में, एक चावल हम दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं, हमारा भाव भी पता नहीं, मुझे पता है 14 बार इंद्र बन चुका है, पर वहां भाव नहीं बिगड़ा। अगर हम भगवत भाव कर लें, चीटा जो एक दाना चावल बड़ी मेहनत से ले जा रहा था, वो 14 बार इंद्र बन चुका है। महाराज नहुष ऐसा ही पद में थे, अध्यापक गुरु को यही चाहिए कि अपने बच्चे और बच्चियों को भगवत स्वरूप देखें, उनके साथ कभी गलत भावना न रखे, ऐसा ही भाव। तो अगर हम अपने इसी बहन भाव को, आप अपने कर्म या बेटी भाव को या जननी भाव को पूरे संसार में फैला दें, बुद्धिमान वही है जो सुख दुख एक अपनी पत्नी के सिवा चराचर जगत में जितनी माताएं बहनें हैं वो सब हमारी सगी माताएं बहनें हैं, हम गंदी दृष्टि न रखें। जब तक तुम्हारा शरीर छोटा, कौन हम लोग मनमानी आचरण करते हो, दोष भगवान को या माया को बड़े ऐसी माया रची, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग, तुम्हारा नाम कहाँ से माया रची है, और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? पावक गगन समीरा, अब बताओ पानी न रचते तो तुम कैसे पीते, यहाँ की तुम्हारी पत्नी भोजन न रचते तो कैसे, अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। मां होती तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, अगर हमारी बहन न होती तो किसी की मां न बनती, अकेला उड़ा, अगर बेटी न होती तो किसी की बहू न बनती, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति। तो हमें ठीक होना जरूरी है, होश में रहो, हम भगवान को न कोसे, हमें चाहिए उसे भोग लो, हमें सुधार करना है अपना, पाप मत करो, भगवान और माया को नहीं कोसना, और अच्छे आचरण करके विजय को माया नाम की कोई परमात्मा ने हम क्या मां का भाव बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना, बढ़ा दे, खेती दे दी, भारत भूमि में मनुष्य शरीर, जननी दे दिया तुम्हारी बुद्धि, पर पाप कर्म बोते हो धन पराय बोते, बबूल बोगे दांत खाना चाहोगे तो प्राण प्यारे, गन्ना बोगे तो गन्ना मिलेगा, बबूल बोगे तो बबूल नाम जप करो, अवश्य में भुक्त मत करो, कर्म गंदे आचरण मत करो, मनमानी आचरण करते हैं, इसके बाद भगवान को दोष मन कहता है नहीं भाई ये बहुत संभल करके है ना, निर्णय को आनंद आता है, उससे निर्णय करो, ये सही कह रहा है कि गलत, अंदर की तुम्हें बात कह रहा है तो मत, यदि तुमसे पाप कर्म ना हो तो आप 5 मिनट के कार्य में आजीवन कारावास, मनमानी आचरण करते हो उसको परिणाम भी तो दिखाना चाहिए, तो भगवान 5 मिनट की छेड़खानी की समर्थ पिता आजीवन कारावास तुम्हें दे दिया, केस फंस गया, उसका वर्ताव क्या करते हो, मन को दिखाओ ना, अपनी बुद्धि का, पुलिस के डंडा भी चलेंगे अगर ये करना शुरू करोगे, गंदे कामों में लगाओगे तो तुम जेल भी जा सकते हो, उसको अगर दूर का परिणाम दिखाओ तो डर जाएगा। इतनी हमारे वैज्ञानिकों ने व्यवस्था, अगर धार्मिक न कर सको तक पहुंचो, मन धार्मिक भय नहीं आ गया है तो व्यवहारिक बहलाओ मती,
मन को वो भगवान डरवाओ, का जब वो अंश गलत है, सोचे अब आप उसी उसकी समय हत्या करोगे, डरवाओ, उसका दंड मिलेगा कि अगर नहीं मिलेगा? डरवाओगे और जब दंड तो मिलेगा बच बोले हमने जाओगे, तो कोई पाप नहीं किया तो फिर नहीं। जीवन भर डरते रहोगे, पराये ऐसी पुरुष से समस्या आ जाएगी। व्यभिचार बहुत करोगे, हमने फंसाने कोई वाला पाप नहीं मन है। किया। पराई स्त्री से व्यभिचार करोगे, हमने कोई, हमारा शास्त्र कह रहा है ये व्यभिचार है, ये पाप है। जिस स्त्री को स्वीकार करे आजीवन उसी पर ही अपने जीवन को निर्धारित रखे, किसी दूसरी स्त्री से सहवास न करे। एक स्त्री जिस पति को स्वीकार करे उसे भगवान मान करके आजीवन निर्वाह करे। ये हमारे भारत की पद्धति है। हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना पीछे, ये अभी चला है, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्हीं के बाद ये चला है। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। हम अपने बचपन में कभी ये नहीं सुना कि उनकी पत्नी ने उनको डिवोर्स दे दिया या उनके पति ने, कभी नहीं। आजीवन संबंध निर्वाह करना ये हमारे भारत की पद्धति है। भारत है, विदेश नहीं है कि आज इसके संग कल उसके संग, ये नहीं। यहाँ धर्म की मर्यादा है। ये परम पवित्र देश है, जहाँ गंगा यमुना और रामकृष्ण के अवतार होते हैं, वो ये पवित्र देश है। तो ये हम कभी भगवान पर आरोप न लगाएं कि उन्होंने हमें दुख क्यों दिया, संकट क्यों दिया। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए। आपका ही किया हुआ कर्म परिणाम आपके सामने आता है।